आज की कहानी शुरू होती है जयपुर के जैन साहब हरीश जी के यहाँ से। परिवार में उनकी पत्नी माला के अलावा 2 बेटियां और बहुएं भी हैं। अब जैन साहब का मानना था कि उनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा उनकी धर्म पत्नी माला जी के इस घर में शुभ चरण पड़ने के बाद ही हुई थी, इसलिए वो अपनी पत्नी श्री को बड़ा ही प्रेम करते थे। लेकिन वक्त बीतता है, बच्चे बड़े होते हैं और फिर घर में बहुओं का आगमन होता है। लेकिन माला जी को आज भी यही लगता था कि उनके घर में आज जो कुछ भी है उन्हीं के शुभ चरणों की बदौलत है। तो अब बहुत हुई बातें, देखते हैं माला सदन का आज का नया नज़ारा। कहाँ मर गए इस घर के सब लोग, और किसी को इस घर में फिक्र ही नहीं है। अरे कुछ अच्छा बना कर लाओ, कितनी भूख लग रही है। जाने कहाँ गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे नीति दीप्ति कहाँ हो दोनों? तभी बगल में लेटे हुए माला जी के पति कहते हैं, अरे माला जी, क्यों इतना शोर गुल आप हर रोज़ करती हो? अभी घड़ी में बस 7 बजे हैं, आप अपनी रजाई में से निकली भी नहीं है, लेकिन आपको अभी से भूख लग गई। अरे हमारी बहुओं को भी तो ठंड लगती होगी ना। आप तो बस हर समय बहुओं की तरफदारी करते रहो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसी की तर्ज पर हम भी बहू थे ना कभी। तब तो इतना काम करते थे कि। पर हरीश जी बीच में बात काटते हुए कहते हैं, हाँ, इतना काम करते थे कि पूरे गांव का बोझ आपके इन नाजुक कंधों पर ही था ना माला जी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तर्ज पर ही आज तक हर सास यही कहती आ रही है कि जब वो बहू थी तो वो पूरा ब्रह्मांड हिला कर रख देती थी, और सास बनते ही न जाने क्या उनके शरीर में जंग सी लग जाती है। अरे आधे से ज़्यादा लड़ाइयाँ तो तुम औरतों के कारण होती है घर में। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया आज? हाँ, और हाँ, वो महीने के पैसे इस बार लेट नहीं हो गए। कितनी बार बोला है कि मुझे मेरे पैसे टाइम पर दिया करो, जिससे मुझे सभी के जो हिसाब करने हैं वो टाइम पर हो जाए। और हाँ, इस महीने मुझे 1 लाख चाहिए। पिछले महीने बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, राशन वाले के भी पैसे कुछ उधार है, वो पूरा करना है। 1 लाख वाली ये बात माला जी की बड़ी बहू नीति सुन लेती है। अब क्या, नीति को तो सुनकर ही खलबली मच जाती है। तभी नीति माला जी के कमरे में दाखिल होती है। लीजिए मम्मी जी, आपकी चाय और साथ में गर्मा गर्म सैंडविच भी है। अरे बहू, कितनी देर कर देते हो तुम लोग नाश्ता लाने में। जब हमारे सास ससुर हमारे साथ रहते थे ना, तब हम 5 बजे उन्हें बिस्तर पर नाश्ता दे दिया करते थे। लेकिन आप ही तो कहती है ना मम्मी जी कि दादी माँ और दादाजी के लिए रोज़ पूजा की सारी तैयारियाँ आप करती थी, और जब तक वो कुछ खाती नहीं थी तब तक आप उनका इंतज़ार करती थी। तो फिर ये 5 बजे नाश्ता कौन करता था? इन बहुओं की ज़ुबान तो देखो, बिल्कुल कतरन की तरह चलती है। अरे कभी कभार कोई बात मुंह से निकल भी जाती है, कभी ज़ुबान फिसल भी जाती है, लेकिन ये तो एकदम तैयार बैठी है दोनों की दोनों। इनका बस चले ना तो ये मेरे मुंह में हाथ डालकर ज़ुबान बाहर खींच ले। अरे तभी तो कहता हूँ माला जी, थोड़ा कम बोला कीजिए तो ज़ुबान कम फिसलेगी। लेकिन नहीं, आपको तो सुबह सुबह पंडित प्रदीप शास्त्री जी की तरह ज्ञान की गंगा बहानी है। अब तुम चुप हो जाओ, हर बार लौट फिर कर तुम मेरे पर ही आ जाते हो। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ ना अपना काम करो। वो मम्मी जी, परसों ना मेरी किटी है, तो इस बार बसंत पंचमी की थीम है, तो मुझे ना वो। हाँ, अब ज़्यादा मक्खन ना लगा, पता है कोई साड़ी सूट चाहिए होगा ना, बस इसी के लिए तो सासू माँ तुम लोगों को याद आती है, वरना तो कोई मुझे 1 गिलास पानी का भी ना पूछे। नीति माला जी के पैर पकड़ लेती है। दिला दो ना मम्मी जी, मेरी भोली सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ, बस एक साड़ी दिला दो, साड़ी दिला दो ना मम्मी जी। अरे हाँ, ठीक है, शाम को देखती हूँ, अभी जाओ, मुझे चैन से नाश्ता तो करने दो। ठीक है मम्मी जी, ये कहकर नीति चली जाती है। अरे अपनी बहुओं को कितना टाइट करके रखती हो आप। अब वो ज़माने गए माला जी जब सास बहुओं पर रौब जमाती थी। अब तो सास और बहू दोस्त बनकर रहती हैं। अरे आपको कुछ पता भी है क्या? हाँ, देखिए, 2 बातें ना हमेशा याद रखनी चाहिए। एक, हमेशा पैसे पर कब्जा करके रखो। अरे आप क्या जानो जैन साहब, लोग पैसे के लिए गधे को भी बाप बना लेते हैं। और दूसरा, सास और बहू कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। अगर सास और बहू दोस्त बन गई ना, मतलब सास की उल्टी गिनती शुरू। इसलिए बहू को हमेशा अपने कब्जे में करके रखो, तभी तो सेवा होगी, और उनको भी लालच रहेगा, करेंगे सेवा तो मिलेंगे मेवा। भाई तुम औरतों से भगवान ही बचाए। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है माला जी कि 3य विश्व युद्ध की भूमिका हमारे घर से ही लिखी जाएगी।
अरे इतना साम दाम दंड भेद जो आप इन बहुओं को हैंडल करने में लगाती है ना, उसका आधा ध्यान भी आप प्रभु भक्ति में लगाएंगी तो साक्षात नारायण मिल जाएंगे आपको। लगता है आप अब समय के साथ भूल रहे हैं कि इस घर पर लक्ष्मी की कृपा मेरी ही बदौलत है। अरे 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 माला जी, मैं चला, मेरी पूजा का समय हो रहा है। नारायण नारायण। इधर सास ससुर अपनी बातों में लगे थे, उधर बड़ी बहू नीति के अंदर खलबली मची हुई थी। उधर किचन में खड़ी खड़ी नीति सोच रही थी, अरे यार पिछले महीने तो ऐसा कोई खर्चा भी नहीं हुआ और तो कोई मेहमान भी नहीं आया हमारे घर कि चलो जिस महीने मेहमान आते हैं या घर में कोई फंक्शन होता है तो बजट ऊपर नीचे हो जाता है। फिर ये मम्मी जी पापा जी से 1 लाख रुपए किस बात के मांग रही थी। मम्मी जी भी ना पापा जी को बहुत घुमाती है। बाप रे बाप, 1 लाख रुपए क्या करेंगी मम्मी जी। नीति ये सब सोच रही थी, तभी उसकी देवरानी दीप्ति आती है। अरे भाभी क्या बड़बड़ा रही हो अकेले में। नहीं नहीं कुछ नहीं। दीप्ति की शादी अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी, इसलिए नीति को उसे कुछ भी कहते हुए डर लगता था। अच्छा भाभी, अब की बार आप किटी पार्टी में क्या पहन रही हो? इस बार की थीम तो पीली साड़ी है ना? हाँ दीप्ति, इस बार तो पीली साड़ी ही पहनना है सबको, लेकिन मेरे पास कोई बढ़िया सी पीली साड़ी नहीं है। लगाई तो है हाई कोर्ट में पिटीशन आज, देखते हैं क्या वर्डिक्ट आता है। क्या मतलब भाभी, मैं समझी नहीं। हाई कोर्ट ये क्या है? अरे दीप्ति, अब तुम इस घर में नहीं हो, लेकिन इतना तो समझ ही गई होगी कि यहाँ हुक्म किसका चलता है। हाँ भाभी, कुछ कुछ तो समझती हूँ, लेकिन ये मम्मी जी हमेशा इतना हुक्म टाइप क्यों चलाती हैं? अरे अब क्या ही बताऊँ बहन, कुछ पूछ मत। धीरे धीरे तू भी सब समझ जाएगी तो ऐसे सवाल नहीं करेगी। अच्छा भाभी, पीली साड़ी तो मुझे भी लेनी है। आज ही मैं देवेश से पैसे ले लेती हूँ, फिर हम कल चलेंगे मार्केट। अरे मेरी भोली देवरानी, तुझे लगता है कि अभी तक देवर जी ने इस घर की सारी नीतियाँ बताई नहीं है? क्या मतलब भाभी? अच्छा तू एक काम कर, आज ना देवर जी से साड़ी के लिए बोलना, फिर कल हम यहीं इसी वक्त ये बात डिस्कस करेंगे। रात को ही दीप्ति देवेश से पीली साड़ी के लिए कहती है। देवेश जी, मैं क्या कह रही थी कि मुझे ना एक पीली साड़ी की ज़रूरत है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? मम्मी जी से कह दो, वो तुम्हें पैसे दे देंगी। लेकिन मम्मी जी क्यों, आप क्यों नहीं? क्योंकि दीप्ति, हम सब लोग मम्मी जी को ही पैसे देते हैं और फिर मम्मी जी ही घर को संभालती हैं। इतने सालों से मम्मी ही घर को संभालती आई है। मम्मी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है जिससे हम तीनों को कोई चिंता नहीं रहती। हमारी मम्मी वास्तव में ही बहुत जिम्मेदार है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, मैं मम्मी जी से बोल दूंगी। फिर अगले दिन किचन में ठीक उसी समय दोनों देवरानी जेठानी की मुलाकात होती है। हाँ जी देवरानी जी, फिर क्या बात हुई है आपकी? बात क्या, बस यही बोला है कि पैसे मम्मी जी देंगी। हाँ लेकिन आपको कैसे पता भाभी? अरे मम्मी जी ही तो इस घर की मुखिया है, बाकी सब तो बस कर्मचारी हैं। अब जाओ ये नाश्ता लेकर मम्मी जी को थोड़ा सा मस्का वस्का लगाओ और साड़ी के लिए बोल दो। दीप्ति माला जी के लिए नाश्ता लेकर जाती है। आ गई बहू नाश्ता लेकर, क्या बनाया है आज तूने? मम्मी जी, आज नाश्ते में ब्रेड रोल और अदरक वाली चाय है। वो मम्मी जी, मुझे ना पीली साड़ी चाहिए थी। अरे अब पीली साड़ी का तुम क्या करोगी? तुम्हारी तो अभी नई शादी हुई है, इतनी सारी साड़ियाँ हैं, कोई सी भी पहन लो। हाँ मम्मी जी, साड़ियाँ तो बहुत है, लेकिन पीली ही चाहिए थीम के लिए। और मैं जो शादी में पीली साड़ी लेकर आई थी ना, वो काफ़ी बार पूजन और विधान में पहन ली है, तो अब वो पुरानी सी लगने लगी है। अरे इन बहुओं ने भी हाहाकार मचा कर रखा है कि किटी पार्टी ना हुई, ऑस्कार अवार्ड पार्टी होगी, उसके लिए धरती आसमान एक कर देती है। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को 2000 देती हूँ, उससे साड़ी ले आना। मम्मी जी, 2000 में तो कैसी ही साड़ी आएगी? तभी नीति भी वहाँ आती है। हाँ मम्मी जी, दीप्ति बिल्कुल सही कह रही है, 2000 में तो बिल्कुल भी अच्छी साड़ी नहीं आएगी। कम से कम हमको 3000 तो दीजिए। और समझो ना, थोड़ी सी तो डिज़ाइनर सी साड़ी होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा ठीक है, देखो मैं तुम दोनों को 5000 देती हूँ, जैसी साड़ी आए वैसे ले लेना, और नहीं आए तो रहने देना, मैं इससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं दूंगी। अरे इतनी मेहनत की कमाई है, मेरे बेटे और मेरे पति कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और तुम लोगों को क्या है, पैसे उड़ाने में क्या जाता है? बाजार जाओ और फुर फुर से सारे पैसे उड़ा दो। तभी माला जी उठकर अपने पेट पर लटका हुआ चाबी का गुच्छा निकालती है, अपने कमरे में जाती है। फिर क्या,
धीरे से दीप्ति भी माला जी के पीछे हो लेती है और निगाह कर लेती है उसकी प्यारी मम्मी जी अपना माल किधर रखती है। अब आते जाते दीप्ति की निगाह मम्मी जी के कमरे पर ही रहती कि कभी तो मौका मिलेगा। फिर माला जी लेकर दोनों को बड़े ही एहसान के साथ 5,000 रुपये देती है। दीप्ति को बड़ा ही बुरा लगता है। भाभी आपको बुरा नहीं लगता मम्मी जी आपको ऐसे पैसे देती है? अब क्या करे दीप्ति। अच्छा चल तू ही बता क्या किया जा सकता है। जब पति पैसे नहीं देंगे तो हमें तो इनसे ही लेना होगा ना। अब चाहे हंस कर लो या फिर रो कर। बात तो आपकी सही है भाभी, लेकिन ये सब लोग पूरे पैसे मम्मी जी को ही क्यों देते हैं? अरे मम्मी जी ही शुरू से पूरा घर संभालती आई हैं। इस घर का यही नियम है। मम्मी जी उनसे ये कहकर ले लेती हैं कि मैं बहुओं को पैसे देती हूँ, बाकी सबका हिसाब संभालती हूँ। लेकिन ये तो तू समझ ही गई होगी कि कैसे घिस घिस कर पैसे देती हैं मैं। भाभी आप भी ना बड़ी भोली हैं। अरे नियम तो बनते ही हैं टूटने के लिए। आज की बात बताऊं तुझे, आज मम्मी जी पापा जी से 1,00,000 रुपए के लिए कह रही थी, क्योंकि पिछले महीने घर का काफ़ी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था तो इसलिए। लेकिन पिछले महीने ऐसा क्या खर्चा हुआ? कुछ भी तो नहीं। हाँ अब सही पहुँच रही है तू जहाँ तुझे मैं पहुँचाना चाह रही थी। अरे ये पैसे सिर्फ कह कर लेती हैं, लेकिन बाकी सब माल पर कब्जा करती हैं खुद और बन जाती हैं माला माल। फिर एक दिन नीति अपने पति नितिन से कहती है, अरे सुनिए ना जी, कभी कभी तो कहीं घुमाने चलिए। इस घर में घुसे घुसे मेरा दम सा घुटने लगता है। अभी कोई बढ़िया सी पिक्चर आई हो तो चलो चलते हैं, बड़ा ही मन कर रहा है। कितने साल हो गए हम कहीं घूमने ही नहीं गए। अच्छा ठीक है, चलो बनाता हूँ कुछ प्लान। सब खाने के टेबल पर थे तभी नितिन कहता है, अच्छा मम्मी, वो मैं क्या कह रहा था कि कल कहीं ज़रा घूम कर आते हैं। नीति भी कह रही थी कहीं गए नहीं बड़े दिन से, तो कहो तो सबके टिकट करा लूँ। बड़ी अच्छी फैमिली मूवी आई है। ये सुनकर माला जी भड़क जाती है। अरे इन बहुओं को तो खर्चे के लिए कुछ ना कुछ नया बहाना सूझता ही रहता है। और किस बात पर घूमना फिरना भाई, वैसे ही घर में खर्चे कम है क्या, नया खर्चा और जोड़ लो। ये बात वहाँ खड़ी नीति और दीप्ति भी सुन रही थी। उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी हरीश जी कहते हैं, अरे तो क्या हुआ माला जी, बच्चे हैं, वो आने दो। आपको नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन बच्चों के अभी खाने पीने खेलने के दिन है। अरे जब हमारा ज़माना था तो शायद ही कोई फिल्म हमने छोड़ी होगी माला जी। आप तो ज़रा शांति रहा कीजिए, बच्चों को सुधारने की बजाय उल्टा बिगाड़ रहे हैं। लेकिन नितिन और देवेश देखते रहते हैं। दीप्ति मन ही मन कुछ ठान लेती है। फिर एक दिन दीप्ति सासू माँ के पास जाकर कहती है, मम्मी जी वो मुझे ना आज कॉलेज जाना है, मेरी डिग्री अभी तक नहीं आई ना, उसके लिए एप्लीकेशन लगाना है। माला जी गुस्से में मुंह बनाती है, ठीक है जाना है तो जाओ, लेकिन जल्दी आना। और हाँ नीति बहू को बताकर जाना जिससे वो खाने की तैयारी करके रखे। लेकिन मम्मी जी वो तो मेरे साथ जाएंगी, मुझे कहाँ स्कूटी चलानी आती है। अरे ये क्या बात हुई भला। ठीक है जाओ जल्दी और जल्दी आओ। दोनों देवरानी जेठानी आज घर से पहली बार ऐसे निकली थी। दीप्ति आज मेरी शादी को 4 साल होने को आए, लेकिन कभी भी ऐसे बाहर नहीं निकली। आज तो ऐसे लग रहा है जैसे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बॉडी को मिल रहा हो। चलो भाभी सबसे पहले गोलगप्पे खाते हैं, फिर पिज्ज़ा खाएंगे। सच्ची दीप्ति, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे ना डर लग रहा है। अरे ये अब की बार घर गई थी ना तो मम्मी ने दिए थे वही पड़े हैं। चलो दीप्ति, कम से कम तेरा मायका तो स्ट्रांग है, लेकिन मेरा तो। अरे भाभी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। फिर दोनों देवरानी जेठानी बड़ी ही मस्ती से घूमती हैं और समय से घर भी पहुंच जाती हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ तो पड़ोसन निर्मला जी पहले ही कुंडली मारे बैठी हुई थी। आ गई दोनों बहुरानियाँ। इन दोनों की जोड़ी तो मुझे जैसे सीता गीता की जोड़ी लगती है। वो आई बहू तुम दोनों। और गोलगप्पे कैसे थे गुप्ता जी के? ये सुनकर दीप्ति और नीति की हालत जैसे काटो तो खून नहीं हो गई। निर्मला जी के सामने तो माला जी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने जो तांडव घर में किया उससे दोनों बहुओं की रूह कांप गई। दरअसल निर्मला जी ने उन दोनों को बाजार में गोलगप्पे खाते हुए देख लिया था और ये देखकर उनके पेट में इतनी जोर का दर्द हुआ कि बिना अपने घर जाए सीधा माला जी के घर चली आई। जब पूरी बात बता दी तब कहीं जाकर उनका दर्द शांत हुआ। अब दीप्ति ने सोच लिया था कि कभी कोई मौका तो उससे भी मिलेगा। बस यही हुआ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। फिर एक दिन, चलो आज घर में कोई नहीं है, बड़ी बहू भी बाजार गई है और छोटी बहू ऊपर आराम कर रही है। बाकी के सब भी दुकान गए। आज अच्छा मौका मिला है अपने माल को गिनने का।
आज देखते हैं माला कितनी माला माल है। बड़े दिन हो गए अपना माल नहीं गिना। और इसी तरह माला जी अपनी गुल्लक का ताला खोलती है और गुल्लक में से अपना पैसा निकाल कर गिन रही थी। तभी अचानक से दीप्ति ऊपर अपने कमरे से आकर नीचे माला जी के कमरे में खड़ी हो जाती है और माला जी को पैसे गिनते हुए देख लेती है। लेकिन माला जी को पता नहीं चलता कि दीप्ति वहाँ आ चुकी है। फिर अचानक से कुछ देर बाद माला जी की निगाहें दीप्ति पर जाती है और माला जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या 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 कर रही हो यहाँ? है, तुम तो ऊपर सो रही थी ना? माला जी जल्दी से अपने पैसे छुपाने की कोशिश करती हैं। अरे मम्मी जी आप भी ना, क्यों छिपा रही हो ये पैसे? अपनी ही तो है, इनको छिपाना कैसे? और आप ही तो कहती हैं आप ही के चरण जब इस घर में पड़े तब यहाँ लक्ष्मी जी की कृपा हुई। अपने अपने से क्या मतलब है तुम्हारा? है, अपने से मतलब है आपके और हमारे मम्मी जी। अरे ये पैसे सिर्फ मेरे हैं, हाँ, किसी और के नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर आप कहें तो पापा जी से भी इस बारे में बात की जाए। देख लीजिए मम्मी जी, इतने सालों की बनाई हुई आपकी इमेज कहीं आपके पति और अपने बेटों के सामने। नहीं 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 मम्मी जी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। और तो और इतने पैसे हैं, कम से कम 5 लाख तो होंगे ही मम्मी जी। आपके जीवन की गाढ़ी कमाई, आपको ये वापस भी करने पड़ेंगे। अरे पूरे 7.5 लाख है। तब तक लगे हाथ नीति भी वहाँ आ जाती है। वो भी इतने सारे पैसे देखकर भौंचक के रह जाती है। इतने सारे पैसे किसके हैं और ये मम्मी जी के पास कहाँ से आए? धीरे बोलो भाभी, दीवारों के भी कान होते हैं। और ये पैसे अब हम तीनों के हैं, ये खुद मम्मी जी ने कहा है मुझसे। अब क्या, वो कहते हैं टाइम सबका आता है। पहले माला जी का था, अब बहुओं का। अब बहुएं पूरे मज़े से घर पर रहती, बाहर घूमती। और क्या मजाल कि माला जी अब उफ भी कर दे। एक डेमो ये भी देख ही लो आप। सभी खाना खा रहे हैं, तभी दीप्ति कहती है, पापा जी हमने प्लान किया है कि इस बार हम सर्दियों में शिमला की बर्फ़ देखने चल रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे भाई, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई है क्या भला? अपने मम्मी जी से पूछ लो। दीप्ति माला की तरफ देखती है। मम्मी जी आप बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? अब नहीं तो मुझे कहाँ कोई परेशानी है, इसी बहाने हम भी घूम आएंगे। अब तो जैन साहब के घर की गाड़ी बड़ी ही स्मूथ चल रही थी।